Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to give you a detailed video of how to do body transformation in just 3 months. जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपना ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ 3 महीने में कैसे कंप्लीट किया। और ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में जो मेन 3 पॉइंट्स है जो मुझे हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ा वो है, पहला पॉइंट है डिसिप्लिन, सेकेंड पॉइंट है वर्कआउट अंडर प्रॉपर गाइडेंस, और थर्ड जो पॉइंट है और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कैलोरी ट्रैकिंग। तो आज मैं आप सबसे ये तीनों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट से, जो कि है डिसिप्लिन। See, as per me, discipline is very important in life. In fact, the most important thing in life for every successful person. So, अगर आप successful होना चाहते हो कोई भी फील्ड में, not only in fitness, in any field, if you want to be the best, you have to be disciplined. आपको सुबह से लेके रात तक एक प्रॉपर रूटीन में चलना पड़ेगा। There should not be any excuses. आपको अगर सुबह 6 बजे उठना है तो उठना ही है। अगर आपको आपका फर्स्ट मील 7 बजे लेना है तो लेना ही है। अगर आपको ऑफिस जाना है 10 बजे तो आपको उस हिसाब से आपका शेड्यूल सेट करना पड़ेगा कि आप 9 बजे तक वर्कआउट ख़त्म करके 10 बजे आपका सेकंड मील लेके ऑफिस जाओ। ऑफिस के लिए आप जितना भी मील है आपका, बीच का 2 मील है, लंच है और इवनिंग का 1 मील है, आप पैक करके ले जाओ। अगर कोई है घर पे जो कि आपको हेल्प कर रहा है, आप अगर फैमिली के साथ रहते हो तो मम्मी पापा या कोई भी हो घर पे, अगर नहीं रहते हो, अगर आप अकेले रहते हो तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा ऑफिस से आके या ऑफिस जाने से पहले। तो फिर ऑफिस से वापस आके आप प्री वर्कआउट लेके फिर वर्कआउट कर रहे हो तो उस हिसाब से आप वो रूटीन सेट कर लो। फिर रात को आके प्रॉपर टाइम में डिनर ख़त्म करके प्रॉपर टाइम में आप सोने चले जाओ ताकि आप सुबह भी जल्दी उठ सको। तो एक इंसान जो कि ये जो रूटीन है, ये जो सेट रूटीन है, जो मैक्सिमम टाइम तक फॉलो कर सके, वही अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन सकता है और अचीव कर सकता है अपना गोल। मेरा पर्सनल मेरा बात बताऊँ तो मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया था 3 महीना पहले। 3 महीने पहले मेरा फिज़िकल कंडीशन आप फोटो में देख सकते हो, इमेज में, जो कि स्टार्टिंग में मैंने दिया हुआ है। तो मैं बहुत ही फैटी था, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था, मेरा स्टमक निकला हुआ था। तो मेरे को ये था कि मेरे को करना ही है एनी हाउ, कि दिस इज़ माई लास्ट चांस, मेरे को अभी करना ही है, ट्रांसफॉर्म करना ही है, मेरे को आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। तो मैंने अपना रूटीन सेट किया। मैं पहले जिम गया, मैं अपना ट्रेनर के साथ बात किया तो मेरा अपना ट्रेनर ने अपना डाइट दिया, तो मैं वो डाइट फॉलो करने लगा। तो फर्स्ट धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने, और धीरे धीरे स्टार्ट करने के बाद मैंने वो 100% कवर अप किया जो डाइट है मेरा। तो ऐसे करते 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 मैंने अपना डेली का रूटीन जो है सेट किया मैंने, और वो रूटीन में डेली फॉलो करता हूँ मैं। मतलब मेरे लिए कोई एक्सक्यूज़ है ही नहीं। कोई अगर बोलता है कुछ नहीं होगा, एक दिन छोले भटूरे खा ले, एक दिन मोमोज खा ले, मैं बोलता हूँ नहीं, नो आई कांट। तो ये अपना दिमाग का मेंटल गेम है ये। तो आपका दिमाग में ये सेट करना है कि आपको डिसिप्लिन वे में चलना ही है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर द अर्थ गोस अपसाइड डाउन, बट यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन। अब चलते हैं हमारा सेकंड पॉइंट में, जो कि है वर्कआउट अंडर प्रॉपर गाइडेंस। देखिए, हर फील्ड में कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है। कोई होता है एजुकेशन फील्ड में एक्सपर्ट, जो कि टीचिंग प्रोफेशन है। कोई होता है स्पोर्ट्स में एक्सपर्ट, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो। जो हर फील्ड में आपको कोच का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, महत्व होता है। तो इवन इन वर्कआउट, इवन इफ़ यू वांट अ ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट प्रॉपर गाइडेंस, यू वर्क अंडर प्रॉपर गाइडेंस। तो एक जिम ट्रेनर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि उनको पता है, उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे एक बंदे का फिगर ट्रांसफॉर्म करना है इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स। उनको पता है एक आदमी का कितना कैपेसिटी है, कितना पोटेंशियल है, कितना वेट वो लिफ्ट कर सकता है, कितना कार्डियो वो कर सकता है, कितना डाइट उनके लिए सही होता है।
तो दिस कैन ओनली बी पॉसिबल अंडर प्रॉपर गाइडेंस ऑफ अ फिटनेस कोच। तो एक फिटनेस कोच का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। तो क्योंकि आप अगर खुद जाके जिम में वेट उठाने लगो तो आपको पता नहीं होता है कि वो आप जो वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका फॉर्म परफेक्ट है कि नहीं। आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो सोचो चेस्ट का, लेकिन वो आप प्रॉपर फॉर्म में नहीं कर रहे हो तो आपका चेस्ट मसल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर आप ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग में कर रहे हो, प्रॉपर किसी के अंडर में कर रहे हो, तो वो आपको हर मिनट में गाइड करेगा कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं, इसको अलग एक एंगल में पकड़ो, इसको ऐसे नहीं, इसको वैसे करो, तो कि ताकि आपको परफेक्टली वो मसल में हिट करे और आपका वो मसल ट्रेन हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर मी कि आप पहले सीखो 3 महीना 6 महीना आप प्रॉपरली सीख लो कि कैसे अपने मसल को प्रॉपरली ट्रेन करना है, प्रॉपर हीट करना है, ताकि आपका मसल ग्रो करे। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेनिंग अंडर प्रॉपर गाइडेंस। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, विच इज़ कैलोरी ट्रैकिंग। सो व्हाट इज़ कैलोरी? कैलोरी इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। मतलब एनर्जी को मेजर करने के लिए हम जो टर्म का इस्तेमाल करते हैं वो है कैलोरी। सो अक्सर मैं सुनता हूँ कि लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं इतना कार्डियो करता हूँ, इतना दौड़ता हूँ, इतना भागता हूँ, इतना जिम करता हूँ, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि वो लोग कैलोरी को ट्रैक नहीं कर रहे। कैलोरी को ट्रैक नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है? देखिए, आपका वेट लॉस तभी होगा जब आपका कैलोरी इनटेक आपका कैलोरी आउटपुट से कम होगा। मतलब आप कम एनर्जी को इनटेक कर रहे हैं और ज़्यादा एनर्जी को बाहर निकाल रहे हैं। तो उसको आप कैसे ट्रैक करेंगे? जैसे कि आप जिम जाते हैं, आपका डेली एक्टिविटीज़ होता है, तो आजकल इट्स वेरी इजी प्रोसेस कि आप कैसे कैलोरी ट्रैक करें। यस, अ स्मार्ट वॉच। सो इफ यू वेयर अ स्मार्ट वॉच, आपका वॉच आपको बता देगा कि आप दिन भर में कितना कैलोरीज आउटपुट कर रहे हैं, और जो आप कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका डाइट प्लान से, आपका क्या दिन भर में कितना डाइट है, और वो डाइट से आपको कितना कैलोरीज मिल रहा है। आजकल बहुत सारा ऐप्स है जो कि आपको जस्ट आपका डाइट वहाँ पे एंटर करने से आपको बता देगा कि कितना कैलोरी है आपका डाइट में। तो सोचिए, आप 1000 कैलोरीज, फॉर एग्जांपल आप 1000 कैलोरीज दिन में इंटेक कर रहे हैं और आपका आउटपुट है 800 कैलोरीज, मतलब 200 कैलोरीज का आपका सरप्लस है। मतलब आप 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा इंटेक कर रहे हैं, तो वो 200 कैलोरीज आपका क्या होगा, आपका बॉडीज में एक्स्ट्रा रह जाएगा और आपका वेट वो 200 कैलोरीज इंक्रीज कर देगा। और इसका ही अगर उल्टा हो, अगर आप 800 कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं और आपका आउटटेक है 1000 कैलोरीज, तो मतलब क्या है, आप दिन भर में 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा आउटटेक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, आपका वेट लूज होगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर वर्कआउट या प्रॉपर कुछ भी करने से पहले आपको ये कैलोरी ट्रैकिंग समझना पड़ेगा। अगर आप वेट गेन भी करना चाहते हैं तो आपको सरप्लस में जाना पड़ेगा, और अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो आपको कैलोरीज घटाना पड़ेगा। तो दिस इज़ द मेन फंडा ऑफ बॉडी बिल्डिंग। आपको कैलोरीज ट्रैक समझना पड़ेगा, नहीं तो आप वर्कआउट करते रह जाएंगे, आप डिसिप्लिन भी रह जाएंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका बॉडी में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज फॉर मी। सो आज हमने तीनों पॉइंट्स प्रॉपरली क्लैरिफाई किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन आई हैड टू पास ऑन टू यू, एंड इफ दिस इंफॉर्मेशन वाज हेल्पफुल, प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share my channel. We'll be going to give you more helpful contents like this in future. So bye bye here for today. We'll be back soon.